IMF की शराइत पर अमल दरामद, हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल 15, पेट्रोल 11 रुपए लीटर तक बढ़ सकता है। नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का बिजली के घरेलू सार्फिन को एक और रिलीफ देने का ऐलान। जुलाई 2025 के बिजली बिल्स में शामिल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। इजाफी चार्जेस का खात्मा चाहते हैं सार्फिन सिर्फ बिजली की कीमत अदा करें। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत इरसाल कर दिए। बिजली के नर्ख कम करने के लिए हुकूमती इकदाम भी उजागर किए। खत में कहा, बिजली बिल्स में मुतअद्दिद चार्जेस और ड्यूटियों से सार्फिन उलझन का शिकार। कि इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। वजारत तवानाई अवाम को रिलीफ देने की मुखालिफ। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का फ़ायदा सार्फिन को ना पहुँचाया जाए। पावर डिवीजन की नेपरा से दूसरी बार भी दरख्वास्त मुअख्खर करने की इस्तेदा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, वजारत या किसी स्टेक होल्डर की राय से नहीं। तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफा किया जाए। कराची में असातिज़ा अपना हक लेने के लिए एक बार फिर सड़कों पर। हुकूमती वफ्द के साथ मुज़ाकरात नाकाम। असातिज़ा का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने धावा बोल दिया। एहलकारों का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 25 से ज़ायद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। टीचर्स अलायंस के रहनुमाओं का अचानक एहतजाज खत्म करने का ऐलान। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा की हिकमत अमली बताएंगे। तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली में एक और बड़ा धचका। अपोजिशन 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से महरूम। हुकूमती अरकान की अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को खुसूसी तालीम, मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली कॉलोनी साइमा कंवल चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से फारिग। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग करने की हिकमत अमली तैयार कर रखी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, गालम गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट गैर आइनी इकदाम है। अपोजिशन रिक्विजिशन देकर इजलास बुलाने का इख्तियार खो चुकी। बतौर स्पीकर हाउस को यरगमाल नहीं बनने दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज को खुश करने के लिए 26 मेंबर्स को मुअत्तल किया। 4 कायमा कमेटी के चेयरमैनों को ओहदों से हटा दिया गया। एहतजाज माइक की खराबी पर हमारे 10 लोगों को 20 लाख जुर्माना किया गया। शेख वक्कास अकरम कहते हैं, PTI अरकान ने पंजाब असम्बली में अवाम और किसान दुश्मन बजट पर एहतजाज किया। शोर शराबे पर 26 अरकान को कई माह के लिए मुअत्तल करना किसी मजाक से कम नहीं। अवाम के लिए आवाज़ उठाने पर रेफरेंसेज इलेक्शन कमीशन को भेजे जा रहे हैं। पार्टी में अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है। इमरान खान बाज़ लोगों को, जो पार्टी जिन पे शक कर रही है, उनको करीब रख रहा है ताकि उसकी भी उनके ज़रिए जो है कोई लाइन जो है एस्टेब्लिशमेंट से खुली रहे। तो ये सारी जितनी भी लीडरशिप है, कोई असम्बली में है या प्रोविंशियल असम्बली में है या वो अंदर है जेल में है, ये सारे 2 नंबरी कर रहे हैं। इनमें कोई शख्स जो है उसको मुल्क का या सूबे का या सियासत का या किसी का कोई जो है कोई पास नहीं है। तहरीक इंसाफ की क़यादत 2 नंबरी कर रही है। बहुत से लोगों ने बानी PTI को पहले ही माइनस कर दिया। कहते हैं PTI की नज़र में मशकूक अफराद को बानी ने अपने करीब रखा है ताकि उनके जरिए एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबता बरकरार रखा जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहते हैं PTI के सब लोग किसी न किसी तरह सेट हैं। कुछ ज़्यादा, कुछ कम और कुछ मीडियम। वफादारियाँ तब्दील करने का रुझान दुरुस्त नहीं। ये तर्ज अमल सियासत के लिए सूदमंद नहीं होता।
सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम होगा। दरियाओं का पानी बंद करके भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। मोदी सरकार को अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मसल्लत करने नहीं देंगे। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अपनी पॉलिसियों पर एक बार नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर झूठ का ड्रामा रचाया। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को हक मिलने तक मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया, जिससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। किशनगंगा और रतले मंसूबों पर पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत है। सालसी अदालत ने मुनसिफाना और मौसर तरीके से कार्रवाई जारी रखने का इंदिया दिया है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल का मालियाती बिल आज से नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ेली तरामीम की मंजूरी थी। अपोजिशन की 78 तरामीम ऐवान ने मुस्तरद की थी। पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। सयाहत के शोबे में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म का सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को एक टूरिज़म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाएगा। शहबाज शरीफ 3 जुलाई को आज़रबाईजान रवाना होंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। अगर हुकूमत में शमूलियत की दावत दी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI मनफी सियासत छोड़ दें। PTI सोशल मीडिया टीमें मुल्क को बदनाम कर रही हैं। सिंध में सेहत की सहूलियात तमाम सूबों से बेहतर हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौर में कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। PTI के पहले साल में 12 अरब से ज़ायद की करप्शन सामने आई थी। तहरीक इंसाफ वाले सर से पांव तक करप्शन में लिथड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, पंजाब में कतई तौर पर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। अवाम होशियार, खबरदार, 5 जुलाई तक बारिशें होंगी धुआंधार। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। 27 मई तक नाला लई और दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में भी तूफानी बारिशें होंगी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। सैलाब के बाइस 11 घर मुकम्मल तबाह। 64 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सूबाई टूरिज्म अथॉरिटी की सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।